दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। मैं सहल कुरैशी। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हुए उसके बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। ये रात जो गुजर रही है काफी मुश्किल से ये रात गुजरेगी तमाम ही जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, भाजपा के और तमाम पार्टियों के। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एग्जिट पोल जो दिखाए गए कि भाजपा की सरकार बन रही है, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद जो खबरें आने लगी, जगह जगह हमने देखा किस तरीके से ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, बैलेट पेपर पर पकड़े जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी खबर जो आई है वो आजमगढ़ से आई है। लगातार 3 दिनों से खबरें आ रही थी, अब आजमगढ़ से खबर आई है कि एक कार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है। उस कार के अंदर से ईवीएम और ढेर सारे बैलेट पेपर, सादा बैलेट पेपर जो है वो पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 10,000 बैलेट पेपर इस कार के अंदर थे। सादा बैलेट पेपर 10,000। आप सोच सकते हैं दोस्तों, यानी बैलेट पेपर का ये होता है कि जो फर्जी वोटिंग जो होती है, क्योंकि उस पर सिर्फ स्टैंप लगाना होता है। सादा बैलेट पेपर, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी जिनकी मर्जी चाहे उनके नाम लिख दो, जो भी मिलान करके उस पर स्टैंप लगाकर और फर्जी वोटिंग कर दो। इसके लिए बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आजमगढ़ में जो है वो एक कार को पकड़ा। उस कार को पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई, देखा गया कार के अंदर ईवीएम और बैलेट पेपर उसमें बहुत बड़ी तादाद में निकले। और उसी वक्त खास बात यह कि कार का ड्राइवर और आरओ दोनों जो है वहां से कार छोड़कर भाग गए। अभी कार छोड़कर क्यों भागे होंगे, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों, कि आखिरकार उनको कार छोड़कर क्यों भागना पड़ा। दूसरा, क्योंकि जो चुनावी जो प्रक्रिया होती है वोटिंग तक की, और वोटिंग के बाद जब मतगणना होती है तब तक की जो चुनावी प्रक्रिया होती है, जब भी कोई मशीन्स या बैलेट पेपर्स या ईवीएम या कुछ ले जाए जाते हैं तो उसके साथ में जो है वो बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी और सुरक्षा उसके साथ में मुहैया कराई जाती है। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों नहीं है? जगह जगह ईवीएम मशीन्स पकड़े जा रहे हैं। यह हमने कल तो देखा कि कूड़े की जो गाड़ी होती है, कार जो होती है कूड़े उठाने की जो गाड़ी होती है, उसके अंदर जो है वो ईवीएम मशीन्स, उसकी बड़ी बड़ी पेटियां रखी हुई थी। तो क्या ये कई सवाल क्या खुद ब खुद खड़े नहीं होते हैं कि आखिरकार कूड़ेदान जो होता है, कूड़े की जो गाड़ी होती है, उसके अंदर ईवीएम मशीन रखकर कहां ले जाए जा रहे थे? ये भी गाड़ी पकड़ी थी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और आज आजमगढ़ में जो ये गाड़ी पकड़ी है जिसके अंदर से 10,000 बैलेट पेपर पकड़े गए हैं। तो दोस्तों ये कई सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही थी? क्या बीजेपी वाकई में कोई झोलझाल कर रही है? और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अचानक कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद मानो पूरा माहौल जो है वो बदल चुका है सुबह का। और जो माहौल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह बाहर आ रहे हैं, उसको देखकर यह लगता है कि शायद वाकई में राज्य में क्या अखिलेश यादव की लहर थी, ये एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, अखिलेश यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद अचानक से माहौल बहुत ज्यादा बदल गया। तो क्या यह माना जाए कि जो एग्जिट पोल, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं, तो क्या यह माना जाए कि इस बार भी एग्जिट पोल गलत साबित हो रहे हैं? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है? दूसरा ये कि जो समाजवादी पार्टी बार बार चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर और ईवीएम पर जो सवाल उठा रही है, अगर मान लीजिए कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाली समाजवादी पार्टी अगर नतीजे अलग आते हैं, एग्जिट पोल से अलग नतीजे आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी जीत जाती है, तो क्या उस वक्त भी समाजवादी पार्टी कहेगी कि ईवीएम में गड़बड़ी है? ये भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से, क्योंकि जो पूरा प्रशासन है, जो तमाम ही जो सिक्योरिटी का और तमाम जो जिम्मा है, क्योंकि वो योगी सरकार है, योगी का, और क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो अब तक तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ही राज्य के, तो उन्हीं के कहने से पुलिस सब होगा, ये आप मान सकते हैं। दूसरा, जो आरोप लगते हैं कि चुनाव आयोग का कठपुतली के तौर पर बीजेपी इस्तेमाल करती है, मोदी सरकार, केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है, तो क्या ये ऐसा ही कुछ हो रहा है जो आरोप लग रहे हैं? क्या आरोप बिना वजह लगाए जा रहे हैं या वाकई में हो रहा है? इस बात को इसलिए ज्यादा सवाल उठ रहे हैं इस बात पर क्योंकि जगह जगह ईवीएम पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह बैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि कल भी कई जगहों पर ईवीएम पकड़े गए थे, बरेली में पकड़े गए थे, इसके अलावा वाराणसी में पकड़े गए थे, और वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने या डीएम ने आकर ये कह दिया कि नहीं, ये तो भाई
सिर्फ ऐसे ईवीएम थे, ये वोटिंग वाले ईवीएम नहीं थे, ये तो जो लोग थे जो सुरक्षा में और जो वोट काउंटिंग में जो लोग लगे होते हैं उनको सिखाने के लिए ईवीएम लाए गए थे। जबकि चुनावी प्रक्रिया, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ईवीएम मशीन हो, जब उनको लाना ले जाना जो भी काम होता है तो उसके साथ में बाकायदा सुरक्षा कर्मी साथ में रहते हैं। तो यहां पर सुरक्षा कर्मी साथ में क्यों नहीं है? जैसा मैंने बताया कि आजमगढ़ में जो कार पकड़ाई उसके बाद में ड्राइवर और आरओ वहां से भाग गए। क्यों भागे वो लोग? क्यों उनके साथ में सुरक्षाकर्मी नहीं थे? ये बातें सवाल खड़े करती है। जबकि बात यह कि आजमगढ़ के डीएम ने इस मामले में कार्रवाई की, वीडियो पर जो है वो कार्रवाई करने का आदेश दिया है और जो कार थी उसको सील कर दिया है। अब क्या महज कार को सील कर देने से बात खत्म हो जाती है? क्या आगे इसकी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? बात सामने नहीं आनी चाहिए आखिर हुआ क्या? क्योंकि पिछले चुनाव में हमने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव में इस तरह के कुछ वीडियो आए थे कि लोग खुद ये कैमरे पर आकर बोल रहे थे कि गांव के अंदर बीजेपी के लोग आए, उन्होंने हमारी उंगलियों पर काली स्याही लगा दी और हमसे कहा कि आपका वोट डल गया है, कल सुबह आप वोट देने मत जाना, और हमारे हाथ में 500 रुपए रख दिए। ये वीडियो, ये खबरें आई थी 2019 में। क्या आज कोई माइकलाल ऐसा है जो उठकर ये सवाल कर सके? क्या कोई पत्रकार ऐसा है जो सरकार से ये सवाल करे कि भाई जो वो वीडियो सामने आया था उस पर क्या कार्रवाई की गई? जो लोगों के नाम गांव वालों ने बताए थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कोई सवाल उठाने वाला नहीं है दोस्तों। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष जो है वो अपनी मनमानी हमेशा चलाता रहता है। वरना इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, ईवीएम मशीन पकड़े जा रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या दूसरा ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की तैयारी की जा रही है? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैलेट पेपर ईवीएम से भरी हुई कार को पकड़ा। ये पूरे विजुअल्स भी आप देखिए, वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। नंबर गाड़ी है जिसपे आगे उत्तर प्रदेश सरकार लिखा गया है, यूपी 65 DJ 4142। जिस गाड़ी में सादा बैलेट पेपर पकड़ा गया है, इसके बाद इसमें बैठा अधिकारी और ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग चुके हैं। यहाँ भारी संख्या में समाजवादी साथी धरने पे बैठे हुए हैं। आजमगढ़ का मामला है दोस्तों। जैसा हमने बताया, बरेली में भी हुआ, वाराणसी में भी हुआ, आजमगढ़ में भी हुआ। वही बलिया में स्ट्रांग रूम के बाहर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक कार को पकड़ा। उस कार के अंदर ढेर सारे लैपटॉप भरे हुए थे, जबकि उस कार का नंबर भी फर्जी बताया जा रहा है। अब स्ट्रांग रूम के बाहर ये कार क्या कर रही थी, ये गाड़ी क्या कर रही थी? इतने सारे लैपटॉप स्ट्रांग रूम के बाहर क्या कर रहे थे? ये सवाल खड़े करते हैं दोस्तों। इस वीडियो को भी आप देखिए। दूसरा स्टिकर इसमें टेप लगा है, इसमें पूरा लैपटॉप है भाई। 753 ही टेप लगा है, इसमें टेप लगा हुआ है। ये फर्जी तरीका से है, देखिए 52-67 है, पीछे 53। भाजपा कलर है, ध्यान दिया है, देखो भाजपा कलर है, भाजपा कलर है। इसमें भारी मात्रा में लैपटॉप मिला है। आज तक वाले भी आ गए हैं, आज तक चैनल वाले भी आए हैं। नंबर प्लेट अंदर लैपटॉप रखा है, पीछे नंबर प्लेट दूसरा है, हैंग करने के लिए लाया है। तो दोस्तों, जिस तरीके से जो खबरें आ रही है और जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है, ये कई सवाल खड़े करता है। रिजल्ट वाली रात है, रिजल्ट सुबह में आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तमाम जो चीजें हो रही है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहीं कोई बयान नजर नहीं आ रहा है, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए और ज्वाइन बटन दबाकर हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।